जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगा भाई जीतेगा, बेलन चौकी जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, बेलन चौकी जीतेगा। रिया देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दिलीप बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हर पंचायतों में जो भी झगड़े फसाद होते हैं उसको दरकिनार करके और थाना में भेज दिया जाता है ताकि आपके गरीब जनता को शोषण किया जा सके। अंतिम दौर का ये सवाल है, आप बहुत अच्छे ढंग से बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये हमारे जनप्रतिनिधि का इसमें कमी कहा जाए या हमारे जनता का दुर्भाग्य कहा जाए कि थाना का शरण लेना पड़ता है। जैसे छोटे मोटे झगड़े के लिए हमारे जो जनता है वो थाना में चले जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पंच के पास और या फिर सरपंच के पास या उप सरपंच के पास जब गुहार लगाते हैं तो वो लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसके कारण उन लोगों को न्यायालय का शरण और थाना का शरण लेना पड़ता है, जहां उन लोगों का शोषण होता है। जैसे कि हमको ये समझ में आ रहा है कि न्याय में भी बहुत सारा पक्षपात होता है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, न्याय में पक्षपात होता है, जिसके कारण जनता यहाँ से आतुर होकर के और मैक्सिमम झगड़ा के निपटारा के लिए न्यायालय तक पहुँच जाती है। आप इस पे क्या ऐसा अजूबा, ऐसा क्या काज करेंगे कि ऐसा समय या ऐसा सिचुएशन ना आए आपके पंचायत के ग्राम कचहरी में? देखिए, जब भी इस तरह की कोई झगड़ा फसाद इस तरह का होता है तो हम सबसे पहले, जैसे हमारे जो अधिकार के अधीनस्थ है, जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अधीनस्थ है, उसके अंतर्गत हम दंड देने का भी प्रावधान है। तो हम अपने जनता को सबके समक्ष, हमारे सभी पंच, वार्ड सदस्य और मुखिया, बीडीसी, सारे लोगों को, न्याय मित्र और यदि हमको जरूरत पड़ा तो हम अपने प्रखंड से थाना प्रभारी और लोगों को बुला करके हम उनको यहीं दंडित करेंगे। यहीं जो दंड देना हो अपने पंचायत में दंड देंगे, लेकिन हम थाना में उनको दंड भोगने के लिए नहीं भेजेंगे, जेल में नहीं जाने देंगे और कोर्ट में नहीं जाने देंगे। अंतिम दौर में अभी आपके पंचायत में चुनाव प्रचार की कुछ माने बहुत सारी गलत तरीक़ों से प्रचार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें ऐसा है कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि काफ़ी जनता को प्रलोभन दे करके तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, जैसे रुपया, पैसा, खान पान, हेन तेन, और ज़्यादा इस पर हम विस्तृत रूप से विस्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जातीय आधार पर वोट लेते हैं, जात का समर्थन लेना चाहते हैं, कुछ धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, कुछ ऊंच नीच की बात करते हैं, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, और इस तरह से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जो अयोग्य होते हैं। और इसलिए हमारे गरीब जनता इसमें परेशान हो जाती है और उन लोगों का काफ़ी दमन होता है। आप अपने जनता से, पूरे पंचायतवासी से हाथ जोड़कर क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम पूरे जनता से, हम जनता जनार्दन से सबसे ये आग्रह करते हैं कि आप लोग जैसे हमें पिछले बार भी बोले थे कि आप इसका हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व कीजिए, और लेकिन हमने इसको दरकिनार कर दिया। और लेकिन इस बार कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ घटी, जिसके कारण हम इस पद पर आप लोग फिर हमें प्रोत्साहित किए और हम इस पद पर आज उम्मीदवार बने हुए हैं। तो जैसे आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित कर इस पद का प्रत्याशी बनाया है, उस तरह से इतना मत प्रदान कीजिए, इतना मतों से हमें विजयी बनाइए कि हम पूरे प्रदेश में हमारा आप इस पंचायत का नाम हो, और उसके बाद हमारा आप काम देखिएगा। चलिए, आप हमारे चैनल में, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज आपने हमारे पंचायत के विषय में भरपूर जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। बताइए। मेरा नाम सर्वजीत तिवारी है। अभी आपके पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है, आप एक बुजुर्ग हैं, जितने उम्र आपका गुजर चुका है उतना समय से अभी तक न्याय का क्या स्थिति आपके पंचायत में है? हमारे पंचायत में कितने बार सरपंच हुए, कोई न्याय तो अच्छा हुआ नहीं। जी। उतने कर्मठ योग्य आदमी नहीं थे, इसलिए पूरा नहीं हुआ। अब हमारे पंचायत में योग्य आदमी कर्मठ शिक्षाविद दिलीप तिवारी हैं। इनको हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। क्या सिंबल है इनका? सिंबल है चौकी बेलना। अच्छा, तो आप इनको वोट देंगे? हाँ, देंगे। कुछ अपना विचार इनके बारे में, इनके प्रत्याशी के बारे में या समाज के बारे में रखिए।
दिलीप बाबा एक योग्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं जी जी और 20 वर्ष से स्कूल चला रहे हैं, जी जी लड़कों को शिक्षा दे रहे जी हैं जी और बहुत समाज सेवी हैं। जी जी जो भी हम लोग को असुविधा होता है उसमें जाते हैं, जिसके वो सब करते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं कि ये जीतेंगे तो पंचायत का मान मर्यादा बढ़ेगा और जी, सब जी। काम होंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ठाकुर जी तिवारी है। जी जी आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, प्राइवेट ही जॉब है, अच्छा अच्छा। लिमिटेड जॉब है। अच्छा, आपके पंचायत में हाँ। युवाओं के लिए क्या कोई कार्य ऐसा हुआ है जो पिछले मतलब चुनाव के मद्देनजर रखते हुए? हमारे पंचायत में तो कोई युवाओं का देखने से कुछ नहीं हुआ है, जी 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 लेकिन यही नहीं होने के कारण हम्म, हम ये अपना दिलीप तिवारी जी को हम लोग पंच के लिए, सरपंच के लिए हम लोग खड़ा किए हैं कि हमारा जो युवा है उसके लिए कुछ आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए हम आप लोग एक बात बताइए, हाँ ये तो सरपंच पद पे जीतेंगे यानी न्याय प्रिय मित्र बनेंगे, हाँ, ये विकास कैसे करा पाएंगे? ये विकास का पंच का कोई भी काम तो पंच का अपना मुखिया के बाद पंच का ही अधिकार है करने जी का। जी 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 तो पंच जब पंच रहेगा तो अपने वार्ड को, ये अपने वार्ड मेंबर को, पंच को इकट्ठा करके सब एक साथ मिलके ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो काम होगा। आपका जो ये चुनाव का माहौल है, दिल में क्या ऐसा बैठा कर रखे हैं, किनको चुनाव वोट देना है? हमको तो ये दिलीप तिवारी को वोट देना क्या है। सिंबल है इनका? इनका चौकी बेलना है। चौकी बेलन। हाँ, कितने नंबर पे याद है? कितने नंबर पे? बेलन 5 नंबर पर है। अच्छा, वोट देना है। वोट देना है। अच्छा, पूरी जनता से क्या आप आवेदन करना चाहेंगे या रिक्वेस्ट जनता करना? से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अभी जितने हमारे ये सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े हैं जी जी उतना कोई योग्य नहीं है। जी जी तो कोई अगर योग्य आदमी होगा जी जी तो अपना पंचायत का विकास करेगा। हमारे पंचायत में तो 50 साल से है ऐसे निर्विरोध चुने जाते थे सरपंच। अभी भी पंच है जिसको बहुत बात करने का भी ढंग नहीं होता है। वो लोग प्रत्याशी हैं। वो लोग प्रत्याशी हैं, तो जो प्रत्याशी को ऐसा होना चाहिए जो उसको समझ होना चाहिए बात करने का, किसको क्या दिक्कत है, तब तो वो काम करेगा। सही बात है। इनके बारे में या इस चुनाव के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये दिलीप तिवारी जो है शिक्षित है। जी 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 हम लोग अच्छे पद पर काम करेंगे। जी जी हम लोग इसी वजह से हम लोग वोट उनको देंगे। क्या सिंबल है इनका, इनका चुनाव चिन्ह? चौकी बेलना है। कितने नंबर पे है? 5 नंबर। आप एक बुजुर्ग हैं, हाँ, पिछले बार से जितने बार चुनाव हुआ है अभी तक सरपंच का नाम पता है आपको? सरपंच का नाम नहीं हमें नहीं पता है। न्याय भी कुछ नहीं हुआ है, माने आप चुनाव करेंगे तो न्याय होगा। चलिए, नाम बताइए अपना। मुन्ना महतो जी। जी, आप एक वार्ड सदस्य हैं, हाँ, आप लड़ रहे बताइए। हैं अभी। अभी लड़ भी रहे हैं? हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में विकास के नाम पर क्या क्या हुआ है? हमारे विकास पंचायत के तेज नाम, बोलिए। पंचायत में विकास में अभी बहुत कमी रह गया है। जी जी जैसे कि हमारे अभी सरपंच साहब जो है जी जी सुरेंद्र प्रसाद जी, जी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जैसे कि कोई झगड़ा फसाद होता हाँ, है हाँ। उसमें कोई त्रुटि नहीं लेते हैं वो, इसलिए हम इसका लोग, मतलब आपके पंचायत का जो न्याय व्यवस्था है बहुत चरमरा हाँ, वो गलत है। गलत है, हाँ उसमें भी भ्रष्टाचार है। हाँ, उसमें भी भ्रष्टाचार है। बताइए, क्या इसलिए अगर न्याय व्यवस्था कमजोर रहेगी तो देश मेरा कहाँ जाएगा? कोई बहुत सुरक्षित पीछे नहीं जाएगा। रहेगा। हमारा जो पंचायत है जलालपुर ग्राम पंचायत हो, जी। सबसे पीछे चला जाएगा। कितने वार्ड से, कितने नंबर वार्ड से आप खड़े हुए हैं? हम 5 नंबर वार्ड से खड़े हैं। क्या सिंबल है आपका? हमारा गेहूं का बाल है। अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ एक प्रत्याशी हैं, हाँ, दिलीप तिवारी जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है उनका? सविता सविता देवी जी। उनका सिंबल आपको याद है? हाँ, चौका बेलना है जी। अच्छा अच्छा, इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिलीप तिवारी हाँ जी। जी। इनके बारे में कुछ बताइए, इनके चरित्र के बारे में, चरित्र इनके के कार्य बारे में, सामाजिक कार्य के बारे में।
ऐसे है कि ये पहले से बहुत दिन पहले से स्कूल चला रहे हैं। जी 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 बहुत बच्चे पढ़कर MA BA जी, जी। इंटर हर कर चुके जी, हैं। जी। अभी भी स्कूल चल रहा है। जी, जी। पढ़े लिखे हर चीज़ व्यक्ति हैं जी जी हैं। हमारे भी बच्ची इन्हीं के स्कूल से हाँ इंटर पास की है अभी। अच्छा अच्छा हाँ, तो जैसे कि अभी सरपंच के युग यही है, हमारे बाबा ही हैं, इसीलिए इनको हम वोट इनको करेंगे। समर्थन दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है भुवनेश्वर तिवारी। अच्छा अच्छा अभी आपने जो सवाल किया दीप तिवारी जी से, जी जी तो हमने सब सुन के बैठा तो बहुत अच्छा लगा हमको। जी 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 तो हमारा ये अंदर से भी ये हिसाब हुआ है जी, जी। कि दीप तिवारी को ही वोट दिया जाए। क्या सिंबल है इनका? 5 नंबर है क्या है? और गेहूँ बाल है ना, चौके मिलना है 5 नंबर से वोट करेंगे? एकदम वोट करेंगे। अच्छा एक बात और बता दीजिए, बहुत कम समय में हाँ। आपके पंचायत में न्याय की क्या व्यवस्था है? लेकिन न्याय की व्यवस्था और विचार जो भी होगी तो अपना जो हिसाब बता तो सामने पिछले आएगा। बार मैंने जो निवर्तमान में क्या स्थिति था? पिछले बार में तो उल्टा सुल्टा कुछ हुआ ही है, लेकिन उसका तो विचार तो हो ही जाएगा। जब समय आ जाएगा तब काम कर देंगे। हम तिवारी जी को बहुत अच्छे से मानते हैं, हमारे जान पहचान का अपन बगल के पुरुष आदमी है। मैंने इनकी भाषा भी अच्छी सिलसिला है, इनके बोलने का ढांचा सब कुछ ठीक है। इनको वोट करेंगे? हाँ वोट करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप तो बोले हैं। ना, नाम बताइए। मैं अमित कुमार तिवारी। और इधर की क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं कहाँ पे हैं? बनारस में। अच्छा अच्छा अभी अभी फ़िलहाल में एक्सीडेंट हुआ था, पैर में थोड़ा चोट है, इसके वजह से घर पे हैं। जी 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 आपके पंचायत में जी। चुनाव का माहौल चल रहा है। जी जी। चुनाव के माहौल को किस नज़र से आप देखते हैं? कोई भी जो समझदार व्यक्ति है जी जी वो चुनाव को विकास के नज़र से जी जी ही देखेगा। जी जी तो हम भी विकास के नज़र से देखते हैं जी और ये भी देखते हैं कि कौन सा प्रतिनिधि जी जी सब आदमी के सहयोग करता है, उनके साथ रहता है, कदम में कदम मिला के चलता है, उनका साथ हम देते हैं और करते हैं। भारत जो है, भारत भूमि हमारी जो है जी बहुत बड़ी है, जी जी। लेकिन अगर केवल विकास कर लिया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, न्याय की व्यवस्था ना हो, तो क्या सुचारू से चलेगी? देखिए, न्याय की व्यवस्था अलग है। जी जी जैसे न्याय हो गया, जैसे हम किसी से दंगा फसाद किए, हाँ। उसमें न्याय की ज़रूरत होती है। जी। आज हम खाना बिना मर रहे हैं, चाहे बीमारी से तड़प रहे हैं, तो वहाँ न्याय की ज़रूरत नहीं है, वहाँ साथ की ज़रूरत है। सांस की जरूरत है, साथ में न्याय की भी जरूरत जी है। हमारा अभी न्याय की जो ग्राम कचहरी का गठन जो आपके जी, जी। पंचायत में हुआ है पिछली बार, जी। जहाँ तक हमको जानकारी में है कि स्थिति अच्छी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे समझ से अभी तक न कहीं किसी भी झगड़ा का निपटारा हुआ है, न कोई ऐसा बैठक हुआ है, जी जी मतलब पता नहीं हुआ है कि नहीं, मतलब हमारे जाने भर में नहीं हुआ है। आपके पंचायत में अभी चुनाव का माहौल है। जी। आप सरपंच का वोट किसको देना चाहेंगे? हम सरपंच का वोट दिलीप तिवारी जी को देना चाहते हैं, जी 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 क्या जिनका सिंबल है इनका? चुनाव चिन्ह है बेलन चौकी। हाँ हाँ इनको देना चाहते हैं और इसलिए देना चाहते हैं, ये इनके घर से हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है। जी जी हम अगर रात में चाहे दिन में कभी भी एक फ़ोन मार दें जी जी कि बाबा ये मुसीबत है, जी जी बाबा हमारे साथ हैं, चाहे हमारे नहीं कोई भी ऐसा आदमी हो, पूरे पंचायतवासी के जी साथ, इसीलिए वोट करेंगे। जी, इसीलिए हम इनको वोट करेंगे। चलिए अच्छी बात है। आइए इधर। चूज कर दीजिए। नाम बताइए अपना। बद्रीनाथ तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं एक साधारण काज करता हूँ, बाहर से आया हूँ। अभी आपके पंचायत में चुनाव का माहौल चल रहा है। देखिए, मैं बेसी बोलना चाहता नहीं हूँ, मैं 2 ही शब्द बोलूँगा। हाँ बोलिए, जो बोलना है। सुजोग अयोग्य हाँ देख के उनको खड़ा किया गया है। जी जी न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जी जी। और कोई काम के तत्पर रहते हैं। ये क्या सिंबल है इनका? इनका बेलन चौकी। कितने नंबर पे है? 5 नंबर। वोट करेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं इनके जैसा जोग के लिए अभी नहीं देखा हूँ। अच्छी बात है।
और आगे लाइए। फिलहाल अभी तो कार्यरत हैं जी। मगर अभी आज तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुआ है। हमारे सरपंच प्रत्याशी से चाहे जो भी हो, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही खराब व्यवस्था है। उनको जो भी अभी कोई देखा है, कोई देखा नहीं है, ये तो हम कहेंगे नहीं। मगर जो भी कर्मठ सुयोग्य प्रत्याशी हैं हमारे दिलीप बाबा हैं, इनको हम पूरा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और क्या सिंबल है इनका बेलन चौकी है और 5 नंबर पे वोट करना है, श्योरली वोट करना है। नाम बताइए अपना। पृथ्वीनाथ तिवारी, रिटायर्ड आदमी हैं हम। विकास के बारे में आपके पंचायत में जो हुआ है सो हुआ, लेकिन हम जानना आपसे चाहेंगे कि आपके पंचायत में न्याय की व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से चल रही है या चल रही थी? न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से और चलाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए जी। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो जलालपुर कचहरी से उम्मीदवार बबीता देवी जी हैं, जिनका बेलन और चौकी छाप है, उस पर जो है लोग मोहर मारकर और अधिक से अधिक वोटों से जयी करें, ताकि विकास का काम में और गति पकड़े। क्योंकि हमारे सामने ही जेसीबी चल रही है, ये चुनाव के पहले ही ये जो है विकास का काम जो है शुरू कर दिए हैं। हाँ, इनकी इच्छा और भीतर से तमन्ना यही रहती है कि हम क्या अच्छा से अच्छा करें। हाँ, अतः इसके लिए जन समर्थन की आवश्यकता है और जन प्रतिनिधित्व जो हमारे हैं उनका नाम मैं उल्लेख किया ही हूँ। हाँ, सिंबल क्या है? सिंबल बताइए। ये चौकी और बेलन है। कितने नंबर पे है? ये 5 नंबर पे है। वोट करना है? वोट करना ही है, बिल्कुल। दबाव में नहीं, दबाव में नहीं, स्वेच्छा से करना है। स्वेच्छा से करना है। मैं अनिल कुमार तिवारी। क्या करते हैं आप? हम अपना सर्विस करते हैं ऐसे। आपके पंचायत में न्याय व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में ज़रूर बताएं आप। देखिए, मेरे पंचायत में जो न्याय व्यवस्था है इसको और सुदृढ़ और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बनाने के लिए योग्य उम्मीदवार की ज़रूरत है। यानी महिलाओं का पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको न्याय दिलाना, रोक लगाना, न्याय दिलाना, उसको और ज़्यादा सशक्तिकरण बनाना। इसके लिए योग्य उम्मीदवार, योग्य आदमी चाहिए। कौन है आपके पंचायत में? इसलिए तो हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब से यहाँ आए हैं। सिर्फ एक योग्य व्यक्ति दिलीप तिवारी जी को वोट देकर आगे। सिंबल क्या है इनका? बेलन और चौकी सिंबल है। अच्छा। हम हैं, हमारे साथ जितने हैं 1, 2, 4, 10, 15, 20 जो भी है वोटर, उनको हम यही कहेंगे कि 5 साल के लिए एक बार उम्मीदवार चुन के सही ढंग से बनाए। यानी कि आप 5 साल के लिए दिलीप तिवारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। उस नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्की बाबा। अच्छा, आप एक युवा हैं जी। पिछले 20 वर्षों से आपके पंचायत में सरपंच की चुनाव चल रही है ग्राम कचहरी की न्याय करने के लिए जी। हम लोग विकास तो कर लेते हैं, लेकिन न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था पे बातें नहीं करते हैं। आप कुछ बताएं इस पर। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब पंचायत में आपदा आती है तो हम अच्छे नेता खोजते हैं, और जब वोट करने की बारी आती है तो अपने जात का नेता खोजते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी भूल है, तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर बात आप जातिवाद पे करेंगे, वोट अगर जातिवाद पे करेंगे, वोट आप व्यक्ति के बहकावे में आकर करेंगे, तो आपको हमेशा गलत नेतृत्व मिलेगा, आपका फैसला सही दिशा में नहीं होगा। भले मुखिया का चुनाव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फंड आता है, बहुत ज़्यादा विकास, पंचायत का सौंदर्यीकरण करना ये मुखिया का काम है, लेकिन पंचायत को सुचारू रूप से चलाना ये एक सरपंच का काम है। और सरपंच का जो पद होता है वो गरिमामयी पद होता है। मुखिया से भी, जिला परिषद से भी एक पंचायत का जो सरपंच का जो पद होता है वो काफ़ी गरिमामयी होता है, और इसका एक एक फैसला निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए, बिना जातिवाद के होना चाहिए, ना पैसे के लेन देन के आधार पर होना चाहिए, ना अगर वो गरीब है तो उसको मुंह देखकर हम फैसला कर दिए कि ये चलो वो गरीब है तो उसको छाट दिए, वो अमीर है तो उसका फैसला होगा। ऐसा बिल्कुल पक्षपात फैसला हमारे दिलीप बाबा के रीजन में नहीं होगा। यहाँ पर निष्पक्ष फैसला होगा, जो सही है उसको सही कहा जाएगा, जो गलत है वो उसको गलत कहा जाएगा। आप इस पंचायत चुनाव के लिए जी इनके सिंबल बताते हुए आप अपने दोस्तों से या पूरी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और कैसे? देखिए, इनका जो सिंबल है वह चौकी बेलन है। और एक बात और बता दूं
जिला परिषद, मुखिया, बीडीसी, वार्ड, ये 4 जो चुनाव है वो ईवीएम से होने वाला है। लेकिन पंच और सरपंच का जो चुनाव होने वाला है वह बैलेट पेपर पर होने वाला है। इसलिए मैं सारे मतदाताओं को इस बात से एक बार अवगत कराना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का नाम जरूरी नहीं, उसका सिंबल जरूरी है। चौकी बेलन छाप, और प्रभु का एक बहुत बड़ा महिमा रहा हम लोगों के ऊपर कि चौकी बेलन छाप मिला। क्योंकि हम न्याय व्यवस्था की बात ज़्यादा महिलाओं के संदर्भ में करते हैं और महिलाओं को चौकी बेलन से काफ़ी लगाव है, सबको महिला प्रत्याशी भी है। तो कहीं ना कहीं यह एक समाज से जुड़ा हुआ, औरतों से जुड़ा हुआ ही हमारा जो है मिला है। तो चौकी बेलन सबको याद रखना है, 5 नंबर इनका क्रम संख्या, इसको याद रखना है। और पंचायत के मैं अपने युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, देखिए पंचायत में हमारे पूरे जलालपुर पंचायत में 21 से 22 जाति के लोग आते हैं, है ना बाबा? तो 21 से अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो 21 से 22 जातीय लोग आते हैं। लेकिन जब हम पंचायत में, आप भी मीडिया सहकर्मी, आप भी एक बार घूम के पता कीजिए, जब हम पंचायत में दौरा करते हैं तो हमें ये पता चलता है, चाहे वो एक गरीब तबका का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर तबका का व्यक्ति हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का आने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के ज़बान पर एक ही बात है। और वो बात क्या है कि इस बार हमको चुनाव दिलीप बाबा के काबिलियत को देखकर करना है। सरपंच में सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बोल्ड हो, वो साहसी हो, वो प्रखर वक्ता हो। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बोलने की क्वालिटी, जिस तरह से वक्ता हमारे दिलीप बाबा हैं, बाकी कोई भी सरपंच प्रत्याशी इस तरह से, तो जो सरपंच प्रत्याशी बोल ही नहीं सकता है, जिस प्रत्याशी के पास अपना नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, वो किसी के कहने पर पंचायती कर रहा है, तो उसको पंचायत क्यों चुनेगा?